आज हम बात करने वाले हैं कार्य और समय के टाइप नंबर फर्स्ट की। अभी तक हमने टाइप नंबर सेकंड, टाइप नंबर थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ किया है। यदि आप डायरेक्टली पहले टाइप को देखेंगे तो यहाँ हमें मिक्स क्वेश्चन मिलते हैं। तो सबसे पहले आपको टाइप नंबर 2 देखना चाहिए, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और उसके बाद फर्स्ट को देखना चाहिए, तभी आपकी समझ में कार्य समय बिल्कुल सही तरीके से आ जाएगा। चलिए देखते हैं पहला टाइप है हमारा। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है, ए और बी एक कार्य को 72 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो हम यहाँ लिख लेंगे ए प्लस बी एक कार्य को 72 दिन में, वो हमने दिन यहाँ पर लिख लिए। उसी काम को बी और सी 120 दिन में, बी प्लस सी ये दोनों करते हैं 120 दिन। फिर हमें दिया गया है ए और सी जो करते हैं वो करते हैं 90 दिन में। इसके बाद देखते हैं हमसे पूछा क्या गया है, तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ हम इनका जो एलसीएम ले लेंगे वो हमें मिल जाता है 360। 72 से हम इसको डिवाइड दे तो हमें मिल जाता है यहाँ 5, 120 से दे तो हमें मिल जाता है 3, 90 से दे तो यहाँ हमें मिल जाता है 4। यानी इस एलसीएम को पहले इससे भाग देना है, फिर इससे भाग देना है, फिर इससे भाग देना है। भाग देकर हमारे पास आया 5, 3 और 4। यहाँ हम इन सारों को जोड़ लेंगे तो हमें यहाँ मिल जाता है 12। और यहाँ इनको जब हम जोड़ेंगे तो ए और ए 2a और 2b और 2c, तो 2 इनका हम कॉमन ले लेते हैं, a प्लस बी प्लस सी, यानी इन तीनों के बराबर कितना आ जाता है यहाँ 12। अब देखते हैं हम a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना, इस 2 से इसको कर देंगे तो कितना आ जाता है 6। यानी ये तीनों मिलकर जब काम करेंगे तो 6 यूनिट काम कर पाएंगे। तो तीनों मिलकर इस 360 यूनिट कार्य को कितने समय में करेंगे, यानी इनकी स्पीड से हम क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो 6 6 36 यानी 60 दिन। तीनों मिलकर कितने दिन में कर पाएंगे, 60 दिन में। क्वेश्चन नंबर 2 है, 5 पुरुष किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं जबकि 10 महिला 5 दिन में पूरा कर सकती हैं। नंबर 2 है, 5 पुरुष किसी काम को 6 दिन में, 5 मैन किसी काम को 6 दिन में, और उसके बाद कहा गया है 10 महिला 5 दिन में, यानी 10 वुमन कितने दिन में है, 5 दिन में। इसके बाद हमसे पूछा गया है 5 महिला तथा 3 पुरुष, 5 महिला तथा 3 पुरुष इस काम को कितने दिन में कर पाएंगे। तो यहाँ सबसे पहले हमें क्या करना है, इनका एक दिन का काम निकाल लेना है। एक दिन का काम कैसे निकलेगा, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 30m बराबर किसके होगा, एक दिन के, और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 50W, यानी ये भी काम है हमारा एक दिन का। यहाँ हमने इस 6 का 5 में मल्टीप्लाई क्यों किया, तो उसको हम ऐसे समझ लेंगे। हमारे पास 5 व्यक्ति थे, उनको हमने काम पर लगाया, उन्होंने काम कंप्लीट किया है हमारा 6 दिन के अंदर। तो एक दिन 5 लगे होंगे, अगले दिन 5 लगे होंगे, अगले दिन 5 लगे होंगे, अगले दिन 5, फिर अगले दिन 5, यानी 6 दिन तक लगे 5-5। तो हमें यदि एक दिन में काम कराना हो तो हम क्या करेंगे, 30 आदमियों को ही एक दिन में लगा लेंगे और काम को कंप्लीट करा लेंगे। अब यहाँ में क्या करना है, इनके एक दिन के काम को बराबर रख लेना है, यानी 30m बराबर होगा 50W के। 0 से 0 m/W हमें मिल जाता है यहाँ 5/3, यानी आदमी काम करता है 5 यूनिट और एक वुमन काम करती है 3 यूनिट। और हमें निकालना है टोटल कार्य 5 वुमन और 3 मैन कितने दिन में कर पाएंगे। टोटल कार्य हमारा या तो आप ये उठा लो या फिर यहाँ से ये उठा लो, ये दोनों एक दिन के जो काम होंगे वो हमारा टोटल कार्य होगा। तो हम इसको ले लेंगे 30m, ये टोटल कार्य है, जिससे कराना है उसको अपोन में रख देंगे 5W प्लस 3m। अब यहाँ हमने ये चीज़ पहले ही निकाल रखी थी, m और w की वैल्यू, वो हम यहाँ भर देंगे। 30 गुना m का मान 5 और यहाँ 5W का मान कितना है 3 प्लस 3m का मान कितना है 5। यहाँ देखें 5 3 15, 5 3 15, 15 15 30 से 30, तो कितने दिन में कर देंगे, 5 दिन में। आंसर क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा है, तो देख लेते हैं। एक काम 10 पुरुषों के एक दल द्वारा 12 दिन में संपन्न किया जाता है। 10 आदमी इसको 12 दिन में कर सकते हैं। फिर अगली कंडीशन दी गई है, वही काम 10 स्त्री 6 दिन में कर सकती हैं, यानी 10 वुमन कितने दिन में कर सकती हैं, 6 दिन में। यहाँ भी हमें एक दिन का कार्य निकालना है, यानी इसके मल्टीप्लाई इधर करेंगे 120, m बराबर कितने के, एक दिन के।
और यहाँ होगा 60W बराबर कितने, एक दिन के। तो यहाँ हम क्या करेंगे, एक दिन के कार्य को बराबर रख लेंगे। 120M बराबर 60W के, तो M/W कितना होगा, 60 एकम और 60 दूनी, तो यहाँ हो जाएगा 1/2। अब यही टोटल कार्य इन दोनों दलों द्वारा हमें कंप्लीट कराना है, यही हमसे पूछा गया है। दोनों दल मिलकर इस कार्य को, टोटल कार्य क्या होगा, या तो आप इसको उठा लो या फिर इसको। तो यहाँ हो जाएगा 120M, और किससे कराना है, दोनों दलों से, यानी 10 मैन थे और 10 वुमेन। 10 हमने यहाँ से कॉमन लिया, 120 गुना M की क्या वैल्यू है यहाँ 1/10 हमने यहाँ बाहर ले लिया है, तो M का मान कितना है 1 प्लस W का मान कितना है 2, इससे ये खत्म, और कितना 2 और 1 3, 3 से इसको डिवाइड देंगे 4, यानी दोनों मिलकर कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, 4 दिन में। क्वेश्चन नंबर 4 है, ए कोई काम 6 दिन में कर लेता है। ए कितने दिन में करता है, 6 दिन में। बी उसी काम को 9 दिन में, बी इसी काम को 9 दिन में। दोनों मिलकर वही काम करे तो कितने दिनों में काम कंप्लीट हो जाएगा। दोनों का एलसीएम यहाँ कितना हो जाता है 18, तो 6 से करेंगे 6 तिये और 9 दूनी, तो टोटल मिलाकर दोनों काम करेंगे तो 5 यूनिट काम करेंगे, और दोनों मिलकर हमें ज्ञात करना है कितने दिन में काम कंप्लीट कर लेंगे, यानी 18/5। तो यहाँ भाग देकर हमें मिल जाएगा 3.6, इतने दिन में काम दोनों मिलकर कंप्लीट कर लेंगे। नंबर है 5, ए और बी एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं। ए प्लस बी एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं। बी और सी 15 दिन में कर सकते हैं। बी प्लस सी 15 दिन में कर सकते हैं। फिर दिया गया है सी और ए 20 दिन में कर सकते हैं। सी प्लस ए 20 दिन में कर सकते हैं। तो सी अकेले इस काम को कितने समय में पूरा करेगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, एलसीएम ले लेना है। एलसीएम हमारा यहाँ कितना हो जाता है 60, 10 से डिवाइड देंगे तो 6, 15 चौक और 20 तिये 60। अब हमें ज्ञात करना है सी का। यदि हम यहाँ इनको जोड़ लें तो हमें मिल जाता है 13, और यहाँ 2 कॉमन आ जाता है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर किसके 13 के, तो ए प्लस बी प्लस सी कितना आ जाता है 13/2। अब हमें निकालना है सी का। ए प्लस बी का मान हम यहाँ से देख लेंगे कितना है 6, तो 6 यहाँ रख देंगे। 6 प्लस सी बराबर 13/2। सी बराबर होगा 13/2 माइनस 6, तो यहाँ सी की जो वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है 1/2। अब सी की स्पीड आ गई, इस स्पीड से टोटल कार्य कराना है। टोटल कितना है 60, तो 1/2 से हम भाग देंगे तो यहाँ जाकर कितना हो जाएगा 120 दिन, यानी सी जो करेगा वो 120 दिन में काम को कंप्लीट कर लेगा। अगला नंबर है 6, एक काम को 4 घंटे में कर सकता है। एक काम को 4 घंटे में कर सकता है। बी और सी 3 घंटे में कर सकते हैं। बी प्लस सी 3 घंटे में कर सकते हैं। इसके बाद हमें दिया है ए और सी 2 घंटे में कर सकते हैं। ए प्लस सी 2 घंटे में कर सकते हैं, और ज्ञात क्या करना है, बी अकेला उस काम को कितने समय में करेगा, यानी कि हमें बी से कंप्लीट कार्य कराना है, वो कितने समय में कर पाएगा। यहाँ इसका हम एलसीएम ले लेंगे, हमें कितना मिल जाता है 12। 4 से करेंगे 3, और 3 से करेंगे 4, और 2 से करेंगे 6। ए की स्पीड कितनी है 3, ए और सी की कितनी है 6। जब 3 इसकी है तो 3 इसकी होगी, और सी की कितनी है 3, और बी और सी की कितनी है 4। इसका मतलब बी की स्पीड कितनी होगी 1, तो बी की स्पीड से हमें इसको काम को कराना है। बी की स्पीड कितनी है 1, यानी बी कितना समय लेगा, बी कितना समय लेगा 12 घंटे। क्वेश्चन नंबर 7, ए और बी एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं। ए प्लस बी एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं। बी और सी 8 दिन में कर सकते हैं। बी प्लस सी कर सकते हैं इसको 8 दिन में। सी और ए इसे 6 दिन में कर सकते हैं। सी प्लस ए इसको 6 दिन में कर सकते हैं। बी को अकेले इस काम को करने में कितना समय लगेगा, बी को अकेले इस काम को करने में कितना समय लगेगा, यानी कि बी का बताना है हमें कितना टाइम लेगा वो। तो यहाँ इनका जो एलसीएम होता है वो हमारा हो जाता है 24। 12 दूनी 8 तिये और 6 चौक 24। अब इसको हम जोड़ लेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 9। यहाँ इसे जोड़ेंगे 2a 2b और 2c, तो 2 हमने कॉमन लिया, a प्लस बी प्लस सी बराबर किसके 9 के, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर आ जाता है 9/2 के। और हमें ज्ञात किससे करना है,
बी अकेले इस काम को, बी हमने इधर लिख लिया, बी से हमें काम कराना है टोटल। चलिए देखते हैं, तो बी हमें अकेले चाहिएगा तो उसकी स्पीड भी अकेले चाहिए। मैं यहाँ ए और सी का मान मेरा यहाँ कितना है 4, तो b + 4 मैं यहाँ रख दूँ 9/2। 4 को हम उधर लेके गए तो हमें मिल जाएगा 9/2 - 4 यानी 4 दूनी 8। b का मान हमें मिल जाता है 1/2। अब b की स्पीड से ये 24 यूनिट काम कराना है, 24 यूनिट को हम b की स्पीड से भाग दे देंगे, यानी कितना हो जाएगा यहाँ 48 दिन। आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, किसी कार्य को ए उतने समय में कर सकता है जितने समय में बी और सी, यानी ए उतना समय लेगा जितने समय में बी + सी कार्य को करते होंगे। ए और बी इस कार्य को मिलकर 10 दिन में कर सकते हैं। ए + बी मिलकर इस कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। इसके बाद दिया है सी अकेला 50 दिन में, तो बी अकेला, बी हमें निकालना है, सी अकेला करता है 50 दिन में। एलसीएम यहाँ हमारा आ जाता है 50, इससे भाग देंगे 5, इससे भाग देंगे 1। अब यहाँ इनको हम जोड़ लेंगे, 5 और 1 6, और यहाँ जोड़कर कितना a + b + c, यानी कि तीनों की जो टोटल स्पीड है कार्य करने की वो। अब यहाँ में दिया है a b और c के बराबर है, यानी b और c के स्थान पर मैं क्या भर दूँ यहाँ a, तो यहाँ में मिल जाता है कितना 2a = 6 के, a बराबर कितने के 3 के। अब यहाँ हमें निकालना है b की स्पीड। यहाँ मेरे पास a की स्पीड है 3, a और b की कितनी है 5। जब a की 3 है तो b की कितनी होगी 2, तो b की स्पीड से ही हमें काम कराना है। कितना कार्य है हमारा 50 यूनिट, 2 की स्पीड से करेंगे तो कितने दिन लगेंगे 25 दिन। क्वेश्चन नंबर 9, a अकेला किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, a और b 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। a अकेला किसी कार्य को 12 दिन में, a और b 8 दिन में, तो हमसे पूछा गया है बी अकेला उस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। बी अकेला कितने समय में पूरा करेगा, एलसीएम हमारा आ जाता है यहाँ 24, 12 दूनी और 8 3 24। अब यहाँ में बी से कार्य कराना है टोटल, दोनों मिलकर 3 यूनिट काम कर रहे हैं, जिसमें से ए कितना कर रहा है 2 यूनिट। जब 2 ये कर रहा है तो इसका मतलब ये कितना कर रहा होगा 1 यूनिट, तो बी 24 यूनिट कार्य को 1 की स्पीड से कितने दिन में करेगा 24 दिन में। आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है, ए बी सी मिलकर किसी कार्य को 30 मिनट में पूरा कर सकते हैं। ए + बी + सी मिलकर किसी कार्य को 30 मिनट में पूरा कर सकते हैं। फिर हमें दिया गया है ए और बी 50 मिनट में कर सकते हैं, ए + बी कर सकते हैं यहाँ 50 मिनट में, और पूछा गया है सी अकेला इसको कितने समय में करेगा, सी अकेला। तो यहाँ हम एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम हमें मिल जाता है 150, यहाँ करेंगे इससे कितना मिल जाता है 5 और इससे मिलता है 3, तो C की स्पीड हमें निकालनी है। हमारे पास A और B की स्पीड कितनी है, इन दोनों की स्पीड हमारे पास 3 है और इन तीनों की कितनी है 5। इसका मतलब C कितना यूनिट काम कर रहा है 2 यूनिट, तो C 150 कार्य 2 की स्पीड से कितने समय में करेगा 75 दिन में, 75 मिनट में, 75 मिनट में। आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है, 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए अनु एक पुस्तक की प्रति 18 दिनों में तैयार कर सकती है। यदि वही कार्य 12 दिनों में पूरा करना हो तो अनु को प्रतिदिन कितने घंटे काम करना होगा। एक हमारे पास फॉर्मूला होता है m1d1h1 / w1 बराबर होगा m2 d2 h2 / w2। तो यहाँ m का मतलब होता है मैन, d का मतलब डे, h का मतलब घंटे, और नीचे है हमारा जितना कार्य हुआ है वो। तो यहाँ देख लेंगे 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए अनु एक पुस्तक की प्रति 18 दिनों में तैयार कर सकती है। अनु एक व्यक्ति है, 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 18 दिनों में, दिन दिए हैं 18 और एक दिन में 8 घंटे प्रतिदिन और एक पुस्तक की प्रति। अब दूसरी कंडीशन, यदि वही कार्य यानी यही कार्य 12 दिनों में पूरा करना हो, अनु को ही 12 दिनों में पूरा करना हो तो कितने घंटे कार्य करना होगा। तो हमें क्या निकालना है यहाँ H2, क्योंकि दिन हमें दिए गए हैं कितने 12। तो यहाँ हम देख लेंगे 6 दूनी और 6 तिये और 2 से करेंगे 4, 4 तिये 12, यानी H2 हमारा कितना आ जाता है 12 घंटे। आंसर।
क्वेश्चन नंबर 12 है बी और सी एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, यानी बी प्लस सी जो है वो कितने दिन लेते हैं, 12 दिन। इसके बाद है सी प्लस ए कर सकते हैं 8 दिन में, और तीनों मिलकर करते हैं 6 दिन में, यानी ए प्लस बी प्लस सी ये करते हैं 6 दिन में। तो एलसीएम हम यहाँ ले लेंगे कितना, 24, 12 दूनी 24, 8 तीय और 6 चौक 24। अब देखते हैं क्या पूछा है। ए और बी मिलकर इस काम को कितने समय में पूरा कर सकते हैं, ए और बी मिलकर। तो यहाँ हम देख लेंगे मेरे पास ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है, 4, और इनमें से बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2। तो इसका मतलब ए का मान कितना रहा होगा, 2। जब ए का मान 2 है तो सी का मान कितना होगा, 1, क्योंकि दोनों का कितना है, 3 यूनिट। अब सी का मान 1 है और इन दोनों का मान कितना है, 2, तो इसका मतलब इसकी स्पीड कितनी की होगी, 1 की। तो काम हमें कराना है किससे, ए और बी से, ए प्लस बी, और काम कितना है 24। ए प्लस बी, ए का मान कितना है 2, बी का मान कितना है 1, तो 3 से कर देंगे, 3 अट्ठे 24, 8 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर है 13, ए बी सी एक काम को अकेले अकेले क्रमशः ए बी सी एक काम को अकेले अकेले क्रमशः 10, 12 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ मिलकर काम करना शुरू करें तो काम पूरा करने के लिए कितने दिनों की आवश्यकता होगी। यहाँ इनका हम एलसीएम ले लेते हैं, हमें एलसीएम कितना मिल जाता है, हम एलसीएम ले लेंगे, हमें मिलता है 60। इससे करेंगे तो 6, 12 पंजे और 15 चौक 60। तीनों मिलकर यदि काम करें, यानी ए प्लस बी प्लस सी तीनों को जोड़ ले तो हमें यहाँ कितना मिल जाता है, 15। तो तीनों मिलकर अगर इस काम को करें, यानी 60 यूनिट काम को 15 की स्पीड से, तो दिन कितने लगेंगे, 4 दिन। आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, यदि 10 आदमी किसी काम को 12 दिन में कर सके तो 12 आदमी उसी काम को, तो हमने भी फॉर्मूला देखा था m1 d1 h1 बटे w1 बराबर m2 d2 h2 अपॉन w2। इसमें जो भी चीज़ दी गई हो उसको ही हम लेते हैं, बाकी को छोड़ देते हैं। इसमें दिया है 10 आदमी किसी काम को 12 दिन में, यानी 10 आदमी हैं किसी काम को 12 दिन में कर सके तो 12 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे, तो ये कितने दिन में कर पाएंगे, 10 दिन में। आंसर। क्वेश्चन नंबर है 15, ए किसी कार्य को 2 दिन में, बी 3 दिन में पूरा कर सकता है। ए किसी कार्य को 2 दिन में, बी 3 दिन में पूरा कर सकता है। सी की सहायता से उन्होंने मिलकर 1 दिन में काम पूरा कर लिया। सी की सहायता लेने के लिए इन दोनों को भी लगना होगा, 1 दिन में कंप्लीट कर लिया यानी तीनों ने। तो यहाँ एलसीएम कितना मिल जाता है, 6, 2 से करेंगे 3, 3 से करेंगे 2 और 1 से करेंगे भाग, तो कितना मिल जाता है, 6। अब पूछा क्या गया है, सी अकेला उस काम को कितने समय में पूरा करेगा। भाई ए ने 3 यूनिट काम किया, बी ने 2 यूनिट काम किया, तीनों ने 6 यूनिट काम किया, इन दोनों ने 5 किया, तो इसका मतलब सी ने कितना किया, 1 यूनिट। तो 6 खंबे लगाने हैं, 1 दिन में 1 लगाता है, तो कितने दिन लगा लेगा, 6 दिन। आंसर। क्वेश्चन नंबर है 16, 30 आदमी एक सड़क की मरम्मत 18 दिनों में कर सकते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 15 के जैसा ही है। 30 आदमी हैं, एक सड़क की मरम्मत 18 दिन में कर सकते हैं यदि उनके साथ 6 अन्य श्रमिक लगा दिए जाएं, यानी पहले 30 थे, अब 30 प्लस 6 36 हो गए तो सड़क कितने दिन में सुधर जाएगी, यानी D2 हमें निकालना है। ये हमारा हो गया 36, 18 दूना 36 और 2 से करेंगे, यहाँ कितना आता है 15, तो D2 का जो मान है वो है 15 दिन। आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, एक किसान प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके एक खेत को 18 दिन में जोत सकता है। 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 18 दिन में जोत सकता है। तदनुसार वही कार्य 12 दिनों में पूरा करने के लिए प्रतिदिन कितने घंटे, यानी H2 निकालना है। जो चीज़ हमें दी गई होगी उसको ही हम फॉर्मूले में रखेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। तो 6 से डिवाइड दे, 6 दूनी और 2 से करें 9, तो घंटों की संख्या कितनी आ गई यहाँ, 9। आंसर।
क्वेश्चन नंबर है 18, एक काम को 20 दिन में, बी 30 दिन में कर सकता है, दोनों उस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। सिंपल क्वेश्चन है, इसको तो हम कर सकते हैं। हम 19 नंबर को देख लेंगे। ए एक कार्य बी द्वारा किए जाने वाले कार्य से 5 दिन कम में पूरा करता है। समझ लेंगे, ए और बी हमने लिख लिया। उसने कहा है ए एक कार्य बी द्वारा किए जाने वाले कार्य, उसी कार्य को 5 दिन कम में कर सकता है। अगर बी ने x दिन में किया हो तो ए कितने दिन में करेगा, x माइनस 5 दिन में। बस इस बात को ध्यान रखना है। यदि दोनों मिलकर वही कार्य, यानी दोनों मिलकर ए और बी दोनों मिलकर वही कार्य 11 सही 1/9 दिन में पूरा करते हों तो बी उसी कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। यानी इन दोनों ने इस कार्य को 99, 11 99 और 100/9 इतने समय में कंप्लीट किया है। अब इस तरह के जब भी क्वेश्चन होंगे इतने दिन कम में करता है या इतने दिन अधिक में करता है, तो उनको करेंगे हम ऑप्शन की सहायता से। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है 15, और यहाँ सबसे बड़ी बात है जो हम ध्यान रखेंगे, जिसका भी उसने मान पूछा है ऑप्शन उसी का ही है। यानी ये मान किसका है, बी का। बी का अगर पहला ऑप्शन देखें हम, बी का मान कितना है 15, बी 15 में करता है तो ये कितने दिन में करेगा, 5 दिन कम में, यानी 10 दिन में। तो ए के हम लेंगे 10 और बी के हम लेंगे 15 और एलसीएम लेंगे, हमें मिल जाता है यहाँ 30। इससे भाग देंगे 3, इससे भाग देंगे 2, एलसीएम आ जाता है 5। यानी ए प्लस बी, ये 30 कार्य हम 5 की स्पीड से करेंगे 6, और दोनों का आना कितना चाहिए, 100/9। इसका मतलब पहला ऑप्शन हमारा क्या हो जाता है, गलत। अब ऑप्शन है हमारा दूसरा 20, यानी दूसरा ऑप्शन पे हमें दिया है 20। 20 किसका मान है, बी का। तो ए का इससे कितना होगा, 5 कम यानी 15, और यहाँ बी कितना है 20। और हम इससे भी चेक कर सकते हैं क्योंकि हमारा एलसीएम कितना आ रहा है 100, 15 और 20 का कभी एलसीएम 100 नहीं आएगा। इसका मतलब ये भी हमारा क्या हो जाता है, गलत। अब है हमारा ऑप्शन 3, तीसरे पे हमें दिया है 25। अब 25 बी का मान है हमारा, तो ए का मान कितना होगा, 5 कम होगा इससे यानी 20। एलसीएम हमारा जाता है 100, 20 पंजे और 25 चौक, यानी जोड़ लेंगे हम कितना, 9। तो ए प्लस बी मिलकर 100/9, वही हमारा क्या है, दोनों का कार्य दिया गया है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या है, सही है। क्वेश्चन नंबर 20 है, कुछ आदमी एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं। हम फॉर्मूला वही लिख लेंगे, m1 d1 h1 अपॉन w1, इधर होगा m2 d2 h2 अपॉन w2। इसने है कुछ आदमी एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं। कुछ आदमी यानी x आदमी 12 दिन में कर सकते हैं, हमने 12 लिख दिया। उनसे 2 गुना आदमी, इनसे 2 गुने आदमी यानी 2x, इससे आधे काम को कितने दिन में करेंगे। अभी यहाँ हमने काम लिया था 1 यूनिट, आधा काम होगा 1/2, और उसने कहा है कितने दिन में कर लेंगे। तो यहाँ x से x, इस 2 को हम ऊपर लेके गए तो कितना होगा 4, यानी 12 बराबर 4 इंटू d2। तो यहाँ 4 3 12, तो d2 हमें मिल जाएगा 3 दिन। आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, 80 व्यक्ति किसी कार्य को 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 16 दिनों में पूरा कर लेते हैं। 64 व्यक्तियों को वही कार्य 15 दिनों में पूरा करने के लिए प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करना होगा। तो फॉर्मूला हमारा है m1 d1 h1 बटे w1 बराबर होगा m2 d2 h2 और बटे होगा w2। अब देखते हैं पर्सन में दिया है 80 व्यक्ति, तो 80 हमने व्यक्ति यहाँ पर रख दिए। किसी कार्य को 6 घंटे में, 6 हमने यहाँ रख दिया। 16 दिनों में, दिन भी हमने रख दिए 16। तो 64 व्यक्ति वही कार्य 15 दिनों में पूरा करने के लिए कितने घंटे कार्य करेंगे। तो 16 से काट दो, 16 चौक 64 और 4 से 20 और 5 तीये और 5 चौक और 3 दूनी यानी 4 दूनी 8। तो कितने घंटे कार्य करना होगा उन्हें, 8 घंटे।
क्वेश्चन नंबर 22 है। 22 नंबर हमारा हो जाता है इम्पोर्टेंट। तो यहाँ दिया है बी किसी काम को जितने समय में करता है। हमने अभी फॉर्मूला देखा है M1 D1 H1 वाला अपॉन W1 बराबर होगा M2 D2 H2 अपॉन W2। तो यहाँ में दिया है बी किसी कार्य को, यानी बी है M1 के स्थान पर, कार्य को जितने समय में करता है, समय हमने उसको दिया है T। इसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है, बी ने 1 यूनिट काम किया। ए इसके 1/6 समय में 1/2 आधा काम करता है, तो इससे इसको कर देंगे 3T से T, तो B अपॉन ए हमें मिल जाता है 1/3, यानी B 1 की स्पीड से काम करता है और ए 3 की स्पीड से। उसने कहा है दोनों को कुल 10 दिन लगते हैं। दिन कितने लगे हैं दोनों को? 10 दिन काम को कंप्लीट करने में। मैं यहाँ देख लूँ एक दिन में कितना काम करते हैं, 3 और 1 4 यूनिट, तो 10 दिन में कितना करेंगे, यानी मैं यहाँ से कुल कार्य निकाल सकता हूँ। कुल कार्य एक दिन में 4 यूनिट वो करते हैं और 10 दिन तक काम किया है, इसका मतलब टोटल कितना यूनिट है? 40। अब किससे कराना है हमें? बी से। अब बी की स्पीड तो हमारे पास है कितनी? 1 यूनिट, तो 40 को 1 से भाग दो, कितना आ जाता है? 40 दिन आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 है। कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 55 दिन में, हमने कुछ व्यक्ति x लिए 55 दिन में, यदि 6 व्यक्ति और हों, 6 व्यक्ति और हों यानी x + 6 हो गए, तो इस कार्य को करने में 11 दिन कम लगते हैं। यानी अब दिन कितने लगते हैं? 44। 11 दिन कम लगे हैं तो 55 से 11 माइनस किया तो कितना हो जाता है? 44। 11 पंजे 55 और 11 चौक 44, तो हमें मिल जाता है 5x, 4 की अंदर मल्टीप्लाई 6 चौक 24, इसको इधर ले गए तो x बराबर कितना मिल जाता है? 24। तो स्टार्टिंग में कितने व्यक्ति काम पर लगे थे? 24। नंबर है 24। 5 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक प्रवेश सूची 8 दिन में तैयार कर सकते हैं। फॉर्मूला हमारा है M1 D1 H1 अपॉन W1 बराबर M2 D2 H2 अपॉन W2। अब यहाँ से मान भरेंगे। 5 व्यक्ति, तो हमने 5 यहाँ पर भर दिया। 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके प्रवेश सूची 8 दिन में तैयार कर सकते हैं। 8 दिन में और कितने घंटे काम किया था? 7 घंटे। यदि इसी कार्य को 4 दिन में पूरा कराने के उद्देश्य से, अब कितने दिन? 4 दिन उद्देश्य से उनमें 2 व्यक्ति और सम्मिलित कर लिए जाए। 5 से पहले 2 और हो गए तो 7 हो गए, तो उन्हें कितने घंटे कार्य करना होगा? तो हमें H2 निकालना है। 4 से करेंगे 4 दूनी 7 से 7 5 दूनी 10, तो कितने घंटे कार्य करना होगा उन्हें? 10 घंटे आंसर। क्वेश्चन नंबर है 25। एक कार्य कुछ व्यक्तियों द्वारा 100 दिन में पूरा किया जा सकता है। कुछ व्यक्ति का मतलब हमने x व्यक्ति कितने दिन में? 100 दिन में पूरा किया जा सकता है, किंतु 10 व्यक्तियों की अनुपस्थिति के कारण, अब 10 व्यक्ति नहीं है, इसका मतलब x में से हमने 10 को माइनस कर दिया है। 10 व्यक्ति नहीं है के कारण वह 110 दिन में पूरा हो पाया। प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे? यहाँ कितने दिन लगे हैं? 110 दिन। 0 से 0 हमें मिल जाता है 10x, और यहाँ 11 का अंदर मल्टीप्लाई दे तो 11x माइनस 110। 110 को इधर लेके गए या इसको इधर लेके आए, माइनस का x बचा इधर, माइनस का 110, माइनस से माइनस x की वैल्यू कितनी है? 110। यानी प्रारंभिक कितने व्यक्ति लगाए गए थे? x का मान कितना है हमारा? 110। नंबर है 6। एक काम को 18 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को ए के आधे समय में कर सकता है। ए इस काम को 18 दिन में कर सकता है, बी इसके आधे समय में यानी 9 में कर देगा, तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 18 से डिवाइड दे 1, 9 से डिवाइड दे 2। तो पूछा क्या गया है? वे दोनों एक साथ मिलकर एक दिन में उस काम का कितना भाग कर पाएंगे? एक दिन में कितना यूनिट करते हैं? 3 यूनिट। तो 3 यूनिट करेंगे कितने में से? 18 में से। तो कितना भाग हो गया? 1/6। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना भाग कर पाएंगे? 1/6 भाग। क्वेश्चन नंबर 27 है। 28 आदमी किसी कार्य के 7/8 भाग को एक सप्ताह में पूरा करें। हमारा फॉर्मूला है M1 D1 H1 अपॉन W1 बराबर होगा M2 D2 H2 अपॉन W2। तो यहाँ हमें दिया है 28 आदमी
किसी कार्य के 7/8 भाग को एक सप्ताह, सप्ताह का मतलब 7 दिन, कितना भाग है 7/8, यानी 8 में से 7 कार्य हो चुका, बचा कितना एक कार्य, वो एक कार्य पूरा करना है। अगली लाइन हमें दी है, तो शेष कार्य को पूरा करने के अन्य सप्ताह में कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। अन्य सप्ताह यानी 7 दिन, कितने आदमी यानी M2। तो यहाँ 7 से 7 और 7 चौक 28, यानी M2 का मान हमारा कितना आ गया 4। आंसर क्वेश्चन नंबर 28 है, ए और बी मिलकर एक कार्य को 72 दिन में, यहाँ हम लिख लेंगे ए प्लस बी, ये करते हैं 72 दिन में। फिर दिया है बी प्लस सी करते हैं 120 दिन में। फिर दिया है सी प्लस ए, ये करते हैं 90 दिन में। तो इनका एलसीएम हमारा हो जाता है यहाँ 360, इससे भाग देंगे तो हमें मिलता है 5, इससे भाग देंगे 4, इससे भाग देंगे 3 मिलता है, इससे भाग देंगे तो 4 मिलता है। यदि मैं इनको जोड़ लूँ तो मुझे यहाँ मिल जाता है 12, और इनको जोड़ लूँ तो 2 बाहर ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितने के 12 के, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर मिल जाता है हमें 6 के। 2 से हमने इसको क्या किया है भाग दे दिया है। तो यहाँ इनका एक दिन का काम कितना है 6, तो 3 दिन का कार्य, 3 दिन का कार्य, 3 दिन का कार्य कितना होगा 6 3 18। अब यही कार्य हमें देखना है टोटल काम का कितना है 360, तो हमें मिल जाता है 1/20, यानी पूरे काम का कितना है 1/20वां भाग। अगला नंबर है हमारा 29, ए एक काम का 1/6 भाग 5 दिन में, ए 1/6 भाग 5 दिन में, यानी ये कितने दिन में करेगा, इसका मल्टीप्लाई इधर कर देते हैं तो 30 दिन में। फिर दिया है बी 2/5 भाग, बी 2/5 कितने दिन में 8 में, तो 2 से 4 और 4 पंजे 20, बी कितने दिन में करेगा 20 दिन में। फिर दिया है ए और बी दोनों मिलकर उसको कितने समय में पूरा कर देंगे, ए और बी दोनों मिलकर, दोनों का एलसीएम है 60, 30 दूनी और 20 30, दोनों मिलकर कितना यूनिट काम करते हैं 5, तो दोनों मिलकर ये 60 यूनिट काम 5 की स्पीड से कितने दिन में करेंगे 12 पंजे 60, यानी 12 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, एक काम को 20 दिन में कर सकता है, एक काम को 20 दिन में करता है, बी उसी काम को 40 दिन में कर सकता है। यदि वे दोनों मिलकर वह कार्य 5 दिन तक करे तो उस कार्य का कितना भाग शेष रह जाएगा। तो यहाँ हम देख लेंगे एलसीएम हमारा हो जाता है 40, 20 से डिवाइड देंगे 2 और 40 से करेंगे 1, तो दोनों मिलकर देखते हैं कितना यूनिट काम करते हैं 3। उसने कहा है वे दोनों मिलकर 5 दिन तक कार्य करें, तो 5 दिनों का कार्य, 5 दिन का कार्य कितना होगा यहाँ 5 3 15, क्योंकि एक दिन का कितना है 3 है। तो ये टोटल कार्य का कितना भाग हुआ 15/40, 5 3 और 5 8, यानी इन्होंने कार्य किया यहाँ 3/8। हमें निकालना है शेष कार्य, शेष कार्य निकालने के लिए इसको हम 1 में से माइनस कर देंगे, तो 8 कम 8 में से 3 गया, यानी 5/8, तो शेष कार्य हमारा कितना आ जाता है 5/8। यदि आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा, और इससे आगे के जो भी क्वेश्चन होंगे उसको हम नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करेंगे।